शफी जान साहब, आपने सुना कि क्यों मुलाकात नहीं होती। आज आप भी सारा दिन वहां पे रहे, तो ये जो काज़मी साहब ने पूरी एक डिटेल्स बताई हैं, तो इसके बाद तो फिर मुलाकात कैसे होगी? देखिए, मुलाकात पे तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले काज़मी साहब ने जिस तवातर से झूठ बोला, जरा उसको एक्सपोज करने दें। पहली बात यह है कि जब जहाज खरीदा गया तो इनकी ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही थी कि ये जहाज जो है पंजाब एयर के लिए खरीदा गया, तो पहले तो पीका एक्ट उस पर लगाएं। फिर रही बात वकास नामी सहाफी की जिसने ये न्यूज ब्रेक की कि जहाज जो है वो आना गया, पहले ये तरदीद कर रहे थे, बाद में खुद इन्होंने तस्दीक की। फिर उन्होंने कहा कि जी टेक्निकल फॉल्ट था, कोई चेकअप के लिए गया था, उसकी रसीदें अभी तक नहीं आई। फिर 17 सवाल मालिक साहब ने किए। उस मालिक साहब को एयरवाई को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसके प्रोग्राम को ऑफ एयर किया गया, तो ये वो सबूत हैं जो काज़मी साहब के सामने रखने चाहिए कि पंजाब हुकूमत पे और जहाज के मुतालिक कोई सवाल करेगा तो उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। इन्होंने बात की जीएसपी प्लस की, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जंदाल बगैर वीजे के जब मरी में आया हुआ था और जब उसकी सेल्फियां आ रही थी नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, डॉन लीक्स, इसके अलावा इनके अपने बयानात चलते हैं कि जब अजमल कसाब का केस था उसकी गवाही में इनके लीडर के बयानात एज अ गवाही चलते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पे हमला ये करते हैं। इसके अलावा कारगिल की इंक्वायरी कमीशन की बात नवाज शरीफ करते थे, तो ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी इमरान खान पे तो इस तरह इल्जामात लगा रहे हैं या कासिम खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो लेके आए कहां पे उन्होंने बात की जीएसपी प्लस पे कासिम खान ने? कोई है वीडियो इनके पास, कोई है ट्वीट इनके पास? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनसे जब आप सवाल करते हैं ना, अभी आप इनसे जब सवाल करेंगे या इसका ये जवाब देंगे तो इनको 9 मई याद आएगा, 26 नवंबर याद आ जाएगा, फिर इमरान खान से शुरू होकर सोहेल आफरीदी पे खत्म हो जाएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब की जो हुकूमत है इस वक्त, अभी आपने देखा होगा कि अभी कफायत शारी की बात हो रही है। इनका प्राइम मिनिस्टर गया कराची, 37 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था, 5 करोड़ रुपए उस दौरे पे लगाए गए। उस दौरे का मकसद क्या था कि एक शादी की मुबारकबाद और एक फौजी पे ताजियत करनी थी। फिर ये कफायत शारी के पैगाम जो है वो अवाम के लिए देते हैं। फिर 55 रुपए का जो पेट्रोल का डाका आम अवाम पाकिस्तानी पे ये डालते हैं और फिर अवाम से ये उम्मीद भी रखते हैं कि ये कफायत शारी जो है वो अवाम करेगी। अपने जो इनके जो शौक है मैडम रानी के जहाज खरीदने के, फिर शहबाज शरीफ साहब के कराची के दौरे के, सिर्फ वहां पे इसलिए गया था कि शादी मुबारकबाद देनी थी। करें यार, ये मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो। मैंने तो अभी पिंकी पीरनी नहीं कहा, मैंने तो 340 420 नहीं कहा किसी को, मैंने तो नहीं कहा किसी को पिंकी पीरनी। सारा लाहौर जानता है मैं जहां बैठा हूं। मैंने कुछ तरह मैडम के आगे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर क्या इसके वालिदैन को लाडो रानी नहीं कहते थे? मैंने बीबी को बीबी रानी नहीं कहा जाता था। मैडम रानी को पिंकी पीरनी नहीं कहा, मैंने नहीं बोलेंगे अगर ये नाराज हो। चले मरियम सफदर कहते हैं, ठीक है, तो मुझसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। फिर नहीं, मरियम सफदर ठीक है, बदतमीज कोई नहीं है। मरियम सफदर ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो मुझसे बड़ा आप लेना उनकी असली का नाम आपसे पूछ रहा हूं कि मरियम सफदर कह सकते हैं, गलत बयानी करेंगे। चले आप चीफ मिनिस्टर साहिबा कह सकते हैं ना, आप करें अपनी बात। वो तो मैंडेट, एक चोर मैंडेट पे बैठी हुई है, अपनी सीट हारी हुई है। ये सुबह मैंने ट्वीट किया है कि एक बंदा जो है अपनी सीट हारता है, मैंडेट पे कब्जा करता है। काज़मी साहब मैं आता हूं आपके पास। मैंडेट पे कब्जा करता है, ये निजाम वही शख्स जलसों में इदारों के खिलाफ नारेबाजी कराती हैं, उसको नवाजा जाता है। और फिर कौमी जो हीरो होता है नसीम शाह, उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो हीरोज होते हैं, क्योंकि नसीम शाह जो है वो क्रिकेट हीरो हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, कहीं मैच जितवाए, वो फख्र है पाकिस्तान का। और ये जो लोग हैं, ये जो टोला इस वक्त पंजाब में और फेडरल हुकूमत पे जो बरसर इक्तदार है, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। वो इनके नसीम शाह पे तो पीसीबी ने जुर्माना किया ना, पंजाब हुकूमत का तो ताल्लुक नहीं है ना उससे। नहीं तो उसने कैसे, ऐसे की ट्वीट में क्या लिखा था उसने? वो कहता है उसने तो वो जो उसके साथ ट्रीटमेंट हुई है वो हीरो के साथ नहीं करते भाई। कोड ऑफ कंडक्ट है पीसीबी का। नहीं, ये इमरान खान ने आपके बारे में कहा। मैं जरा आपा को भी शामिल कर लूं। आपा ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, चले मैं आता हूं काज़मी साहब, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं जी। शफी जान साहब, आपकी हुकूमत के ऊपर उतनी ज्यादा तनकीद सम टाइम इसलिए नहीं होती शायद कि क्योंकि वफाक में आप हैं ऑपोजिशन में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप 13 साल से हुकूमत में, तो उस पर जो सवाल उठते हैं तो वो तो फिर जेन्युइन सवाल हैं। और अब एक और जो नई चीज सामने आ रही है कि काबीना में इजाफा किया जा रहा है, क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? दीगर जो शहबाज शरीफ साहब की या किसी और की बड़ी काबीना पे आप लोग बड़े गिले शिकवे करते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा में काबीना के साइज में इजाफा करने का फैसला क्यों किया? देखिए, जहां तक काबीना में इजाफे की बात है तो ये सीएम सोहेल आफरीदी साहब का सवाबदीद है। इस वक्त 10 मिनिस्टर्स हैं।
2 एडवाइज़र है और 1 स्पेशल असिस्टेंट है, और अभी भी 18 महकमे जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं। तो अब इस महकमों को आपने देखा होगा, जब अली अमीन की गवर्नमेंट थी तो 33 रुकनी कबीना था, अभी 13 रुकनी है, इसको बढ़ना है, 10 से 12 लोग इसमें ऐड होने हैं, और उस पे ये फैसला हो गया, इस पे बातचीत हो रही है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब जिसको फाइनल करेंगे वो सबके सामने आ जाएगा। ये जो लिस्टें इस वक्त मीडिया पे चल रही है, तमाम लिस्टें फेक हैं, डिस्कशन हो रही है, अफरीदी साहब के ही सवाबदीद है और वो ही लोगों को फाइनल करेंगे। आपका महकमा तो नहीं रद्दो बदल हो रहा है? ये काज़मी साहब जिस तरह आप पे तनकीद करते हैं, ये ना हो सीएम साहब आपको वो तो सीएम साहब की सवाबदीद है, वो मेरा महकमा मुझसे लेते हैं या चेंज करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, या कैबिनेट से हमें मुझे फारिग भी करते हैं तो ये कंप्लीटली उनका सवाबदीद है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। देखिए काज़मी साहब हमेशा शोज पे आते हैं, मैं ये तनकीद के लिए नहीं कर रहा, जितनी तनकीद खैबर पख्तूनख्वा पे होती है, जब से सोहेल अफरीदी साहब नामजद हुए हैं, आपने देखा कभी उसको दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है, कभी उस स्मगलरों के साथ जोड़ा जाता है, टीवी स्क्रीन उनको नहीं मिलती। ये इस बात के तो आप भी गवाह हैं, जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब को करेक्टर उसकी असैसिनेशन हुई, अगर इतनी करेक्टर असैसिनेशन मरियम की होती तो शायद मरियम पाकिस्तान छोड़ के चली जाती। इनसे तो इतना ही गवारा नहीं है कि एक बंदे ने ट्वीट कर दी जिसमें इशारतन कहा गया था, और वो कौमी हीरो है, उसके साथ जो सलूक अपनाया गया आपके सामने है। फिर बात देखिए, रसीदें दे देना क्या मसला है? कौन सा मसला है? रसीदें दे दे, कितने का जहाज खरीदा गया है, किस तरीके से खरीदा गया है, टेंडर कहां लगा गया, कितनी शफाफियत थी टेंडर में, किसने अप्लाई किया है, क्या कीमत थी जहाज की, और इसके साथ साथ 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं जून 2026 तक जहाज के लिए। 2 करोड़ पे दी जा रही है 2 पायलट्स के जो कि बैरूनी मुल्क के शहरी हैं। इसके साथ साथ इनके जहाज के 1 घंटे की जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए पर घंटा तेल का जो खर्चा है। ठीक है, मैं जरा शफी जान, आप कहते हैं कि इनसे कोई पूछता नहीं, भाई आप लोगों ने कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे? पता नहीं ये कौन से 2 हेलीकॉप्टर हैं। अगर ऐसे कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं जो काज़मी साहब कह रहे हैं, तो उसमें से एक काज़मी साहब रख ले, एक हमें दे दें। हमारा तो रिलीफ में एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था पिछले साल, जब बुनीर में फ्लड आया था, फ्लड एक्टिविटीज में क्रैश हुआ था, हमने तो वो अभी तक नहीं खरीदा। वो सॉरी काज़मी साहब, मैंने कहा चैलेंज कर लेते हैं, कल अख्तर काज़मी के प्रोग्राम में दोबारा आते हैं, आप भी तफसील लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, को बताऊंगा 2 हेली कब खरीदे ने, और आप फिर जवाब दीजिएगा आपको क्यों नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। चैलेंज हो गया जी, कल वो जहाज की तफसीलात लेके आएंगे, आप बल्कि आप हेलीकॉप्टर पे ही आ जाइएगा इधर से। दूसरी बात यह है कि इनसे आप रसीदें ना मांगे, ये रसीदों पे हैं, ये जो है फिर नाराज हो जाते हैं। अब मैंने तो सुबह भी ट्वीट किया काज़मी साहब कि अब पंजाब असम्बली को तौहीन मरियम का एक्ट पास करना चाहिए। नसीम शाह ने ट्वीट की, कौमी हीरो है, कौमी हीरो के साथ ये सलूक होता है जो इन्होंने किया। जवाब तो मैंने मतलब एक ट्वीट थी जिसमें सिर्फ इशारतन, और वो ट्वीट नसीम ने की भी नहीं थी, उसकी टीम ने की थी, उस पर भी पीसीबी ने लाइफ टाइम के लिए पाबंदी लगा दी। फिर आपको पता होगा कि जो एक रिट्वीट हुई थी उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। फिर आपको यह भी पता होगा कि हम न्यूज के एक नुमाइंदे को जिसने मरियम नवाज का एक क्लिप लगाया था उसको 3 दिन गायब किया गया। और फिर आपकी मीडिया से भी मुझे गिला है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, या कोई फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं, या जहाज पे बात करते हैं तो अगर रिकॉर्डिंग होती है तो काट दिया जाता है। लाइव शो में तो हम कह देते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले शो में काट दी जाती है। इधर तो आपकी बात हमेशा जाती है और आज भी जाएगी। ठीक है, और बात इन्होंने की काज़मी साहब की तनकीद सिर्फ हमारे ऊपर हो रही, इनके खिलाफ तो कोई तनकीद हो ही नहीं रही है, तो मुकद्दस गाय बन रहे हैं। आप मरियम सफदर का नाम कहीं नहीं ले सकते। आप अगर मरियम सफदर पे तनकीद करते हैं तो आपको पीका एक्ट की धमकी दी जाती है। आप मरियम सफदर की जहाज पे शरीफ फैमिली के वयाना जाने की बात करते हैं तो आपको उठा दिया जाता है। वकास नामी सहाफी जिसने ये वयाना वाली स्टोरी ब्रेक की, उसके घर पे उन्होंने छापा मारा। फिर जो सहाफी इनकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज कर दे तो वो उठा दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अब तौहीन मरियम का एक्ट पास करे पंजाब असम्बली में, ताकि आम आवाम को भी उसके खदोखाल पता हो, ताकि उस जो रेड एरिया है वहां पे वो ना जाए। चलें, ये तो सारे इल्जामात हैं ना जो आप लगाते हैं, पर एनीवे इस पे मैं आऊंगा।